अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मौलवी सिकंदर बाड़मेर। मुझे इस वक्त में लाइव इसलिए आना पड़ा है कि राजस्थान की थार की धरती पर बाड़मेर और जैसलमेर के सपूत सुल्तान गाजी फ़कीर साहब इस दुनिया से रात को चले गए। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। एक बहुत बड़े ज़बरदस्त लीडर थे, हर कौम के एक मसीहा लीडर थे। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद साहब के फादर थे, पिताजी हैं। साले मोहम्मद जी उनके बेटे हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त मुझ पर एक भड़काऊ बयान देने का एक आरोप लगा था, जिसके ज़रिए से बाड़मेर के ज़िला एसपी साहब ने कार्रवाई के आदेश दिए। मुझे गिरफ़्तार किया गया, मेरे खिलाफ़ कार्रवाई हुई। लेकिन वो बयान इसलिए मैंने दिया था कि उस वक्त कोरोना ये महाबीमारी जो चल रही थी, तो कुछ तत्वे लोग दावत तबलीग वालों पर इस बीमारी को थोपे जा रहे थे और बाद में एक भेड़िए ने निकलकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदे अल्फाज कहे। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसका जवाब ज़रा तेज़ी से और तीखे अल्फाजों में दिया और कानून से मांग की थी उसको अरेस्ट करने की। बल्कि कानून ने उसको अरेस्ट करने के बजाय मेरे खिलाफ़ वारंट निकाला और मुझे ही अरेस्ट करने की कोशिश की। फिर भी मैं जंग लड़ता रहा। मैंने कहा ऐसे दरिंदे जो आए वक्त आए दिन गलत बयानबाजियाँ देते हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कार्रवाई की गई, लेकिन मेरे ऊपर भी कार्रवाई की गई। मुझे अजमेर ज़िले से गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद में कोर्ट में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने मुझे बाइज़्ज़त बरी किया। लेकिन ये दूसरा लॉकडाउन लगा है। इस लॉकडाउन के दौरान हमारे जैसलमेर के राजा, बड़े अहम वकार निभाने वाले सुल्तान गाजी फ़कीर साहब इस दुनिया से गए हैं। तो उस पर एक भियाड़ के रहने वाले दरबार राठौड़ भियाड़ लिखा हुआ फेसबुक पर, उसने ये कुछ अल्फाज लिखे हैं कि एक और आतंकवादी कम हो गया। तो मैं राजस्थान के सीएम साहब से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ और राजस्थान के डीजी साहब से भी दरख्वास्त और अपील करता हूँ और राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के एसपी महोदय साहब से भी अपील करता हूँ कि हमारी ज़बानें ऐसे नहीं खुलती है। ज़बानें खोलने वाली कोई चाबियाँ होती है जो हमें खोल जाती है, फिर हमें मजबूर आकर इस बात को कहना पड़ता है। गाजी फ़कीर अगर एक आतंकवादी था तो फिर उससे सेकुलर पार्टी, भारत की सबसे बड़ी सेकुलर कांग्रेस पार्टी उसे क्यों टिकट देती थी? उसके बाद में उसके बेटे साले मोहम्मद को घर आके टिकट देती है। 2 बार वो विधायक है, अभी मंत्री है कैबिनेट के अंदर। और फिर वहीं से कोई दरिंदा खड़ा होके उनकी मौत के वक्त में ये कहता है एक आतंकवादी और कम हो गया। याद रखना, गाजी फ़कीर साहब इस दुनिया से गए हैं पर हम जिंदा हैं अभी। गाजी फ़कीर एक गए हैं, 1000 गाजी फ़कीर पीछे जिंदा करके छोड़ के गए हैं। कानून से मेरी अपील है, कानून से
मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि कानून जल्द ही 12 घंटे के अंदर अंदर, कानून से एक दरख्वास्त है, अपील है कि जल्द ही फेसबुक पर ये लिखने वाले दरबार राठौड़ भीयाड़ आईडी बनी हुई है, इस आईडी के मुताबिक जांच करके उससे अरेस्ट करें और जेल की सलाखों के पीछे डालें, वरना फिर ऐसा नहीं हो कि कुछ अलग ही हो जाए। धारा 144 लगी हुई है, कोरोना महाबीमारी चल रही है और देश के वैसे ही हालात ख़राब हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो। इस कोरोना महामारी को सामने रखते हुए और कानून की इज्जत करते हुए, पैरवी करते हुए, जैसलमेर महोदय एसपी साहब से मांग करते हैं कि दरबार राठौड़ भीयाड़ के नाम से एक आईडी बनी हुई है, उसने एक ट्वीट करके ये बात लिखी है कि एक और आतंकवादी कम हो गया, जल्द से जल्द उससे अरेस्ट करके दिखाया जाए कि आतंकवादी कौन है। अगर तू अपनी माँ का दूध पिया हुआ है, तुझे तेरी माँ ने असलियत से ढंग से जना है, तो तू शायद सामने आके मर्द मुजाहिद बन के हमारे कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के सामने खड़े होकर ये बात कह दे, और या वहाँ की जनता से आके कह दे। सोशल मीडिया पर ये बात लिखकर भोली भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश हरगिज़ मत करना। अगर अक्लमंद है तो समझ जाना, मगर कानून पर मैं निर्भर करता हूँ। कानून को अगर दोबारा मुझे अरेस्ट करना हो तो अरेस्ट कर सकती है, मैं जा सकता हूँ जेल की सलाखों के पीछे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे दरिंदे लोगों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इस बेवकूफ़ को शर्म और हया भी नहीं आई कि जिनके घर में शोक के 3 दिन भी ख़त्म नहीं हुए, उससे पहले वो ऐसी बयानबाजियाँ दे रहे हैं। और देश के कैबिनेट मंत्रालय जो संभाल रहे हैं, उन्हीं के घराने को एक आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आई इन बेशर्मों को। राजस्थान के सीएम और डीजी साहब से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करवा कर जेल